इस्लामिक जिहादी आतंकवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद, 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 कलोद सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद मुर्दाबाद। ये लोग एक नहीं 20 पैदा होते हैं, 20 में से 10 देहाती होते हैं और 10 इधर उधर घूम करके अपना भरण पोषण करते हैं। हम ही लोग को खाते हैं, हम ही लोग के माथा पर आ करके हम ही लोग को जबे करते हैं। आज वहां पे अगर योगी का सरकार होता, हमारे योगी जी का सरकार होता, तो अभी तक बुलडोजर चल गया होता। अभी तक इंतजार नहीं किए होते वो। कि मंदिर से कोई निकलता है तो दान करता है, पुण्य करता है, गरीबों को भोजन खिलाता है, तो मस्जिद में आखिर क्या ऐसी शिक्षा दी जाती है कि वहाँ से निकलकर लोग भारतीय सेना पर, हिंदुओं पर हमला कर देते हैं। हम वो जिहादी आतंकवादी नहीं हैं, उनके तरह हम विचार नहीं रखते हैं कि निर्दोषों की हत्या करो और अपने धर्म की बुराइयों को छुपाओ। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशु शेखर, आप देख रहे जनचर्चा टीवी। और परसों की जो उदयपुर में घटना हुई है उसको लेकर रातू में जो बजरंग दल के लोग हैं और भी हिंदू संगठन के लोग हैं और यहाँ पे जुटे हैं और कन्हैया लाल को श्रद्धांजलि दिए हैं। और जो लोग हैं इनसे भी हम लोग जुड़ेंगे, इनके मन को क्या लगा वो वीडियो देखने के बाद, और जिस तरीके से उनका कन्हैया जी का हत्या कर दिया गया उसके बाद भी एक पोस्ट डाला गया जिसमें नरेंद्र मोदी को भी कहीं ना कहीं मारने की उन्होंने बात कही थी। उन लोगों को फिलहाल एनआईए ने दिल्ली लेकर गए हैं और उसके बाद उसकी आगे की कार्रवाई हो रही है। लेकिन यहाँ के जो लोग हैं इनका क्या कहना है इस पूरे मुद्दे पे, हम लोग इनसे जुड़ेंगे और जाने की कोशिश करेंगे। हम सर से ही जुड़ेंगे। सर ये बताइए, जो परसों की घटना हुई है उसके बाद पूरा राजस्थान ही नहीं पूरा देश खौल चुका है, हिंदू की संख्या कम है और आज आप श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं। क्या लग रहा है कि इस घटना के बाद भी अब हिंदू जगेगा या फिर सोता रहेगा? मेरा तो मानना है कि हिंदू समाज हनुमान जी की तरह है, यानी जिस प्रकार से हनुमान जी के अंदर अथाह शक्ति थी किंतु वह अपनी शक्ति को भूल बैठे थे श्रापवश, लेकिन उन्हें यह भी वरदान था कि यदि उन्हें कोई शक्ति की याद कराता है तो वह बखूबी असंभव से असंभव कार्य को भी संभव कर देते हैं। तो ऐसे ही अपना यह हिंदू समाज भी वीर हनुमान की तरह है। हम सब वीर हनुमान के उपासक हैं और निश्चित रूप से यह हिंदू समाज, सबसे बड़ी बात है कि यह हिंदू समाज ऐसा नहीं है कि यह सोया हुआ है, समझता नहीं है, जानता नहीं है, कुछ कर नहीं सकता है, कायर नहीं है, ऐसी बात नहीं है। हमारे हिंदू समाज में हनुमान जी की तरह अथाह शक्ति है, लेकिन यह समाज सहिष्णु समाज है। यह जल्दी किसी का अहित करना नहीं चाहता, हम शांति चाहते हैं, हम सब मानवता का कल्याण चाहते हैं। हम वो जिहादी आतंकवादी नहीं हैं, उनके तरह हम विचार नहीं रखते हैं कि निर्दोषों की हत्या करो और अपने धर्म की बुराइयों को छुपाओ। अगर उनके धर्म की बुराई की कोई वास्तविकता को बतलाता है तो वे लोग बौखला उठते हैं। हम ऐसा नहीं हैं और इसलिए हमें यह विश्वास है, चूँकि हमने कहा कि हम सब वीर हनुमान के उपासक हैं और निश्चित रूप से हमारा यह हिंदू समाज जिस दिन जाग जाएगा ना, उस दिन ऐसे हत्यारों की थोड़ी सी भी नहीं चलने वाली है। जिस दिन हम हिंदू समाज अगर चाह लेना तो और इन जिहादी आतंकवादियों को हम पल भर में इस देश से, क्या इस दुनिया से हम समाप्त कर सकते हैं। इतनी हिंदुत्व में और हिंदू में ताकत है, किंतु हम सहिष्णु हैं और आगे ईश्वर की जैसी इच्छा होगी हमारा समाज चलेगा, हमारा समाज खड़ा होगा और हम विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता, बजरंग दल के सभी देशभक्त, राष्ट्रभक्त और अपने धर्म प्रेमी बंधु सदैव अपने समाज, देश, धर्म के लिए खड़े रहेंगे। खड़े रहेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं सर यहाँ पे भी झारखंड में भाजपा की सरकार नहीं है, लेकिन हमेशा ये देखा जाता है कि जहाँ पे भी ऐसी घटना होती है उसके बाद जांच चलता है। 10 तारीख की जो घटना है उसके बाद भी आज तक जांच चल रहा है। क्या लगता है सरकार समर्थन कर पाएगी या नहीं कर पाएगी? इस घटना को आप कैसे देखते हैं?
यहाँ का तत्कालीन सरकार जो है वो पूरी तरह से जिहादी के कब्जे में है, क्योंकि पूरी दुनिया देखी कि 10 तारीख को रांची में क्या हुआ, कहाँ से गोली चली, कहाँ से पत्थर चला, कहाँ से पत्थर आया, कहाँ से लोग आए, लेकिन फिर भी वो जांच के नाम पे इसको टाल रहे हैं और कहीं न कहीं प्रशासन का हाथ को कमज़ोर कर रहे हैं। कहीं न कहीं जो दुस्साहसकर्ता का जो पोस्टर था उसको भी सरकार के द्वारा जिला प्रशासन को दबाव दे के उसको हटवा दिया गया। ये पूरी तरह से पता चलता है कि ये जिहादी के कब्जे में है और इससे मुक्त करने के लिए हम सभी एकजुट होंगे और जल्द करेंगे। आपने वो वीडियो देखा होगा, उस जो लड़के थे वो पहले कन्हैया लाल को धमकी देते हैं वीडियो के माध्यम से कि आपका आज नहीं तो कल कत्ल हो जाएगा। उसके बाद उनका कत्ल भी हो जाता है। उसके बाद भी वो वीडियो जारी करते हैं और मोदी जी के बारे में भी बोलते हैं कि उन्हें भी मार दिया जाएगा। आप वो वीडियो देखे तो उसके बाद आप लोग का क्या कहना था, क्या आपके जहन में क्या आया? देखिए, ये आज तो वीडियो जारी किया है, लेकिन हम लोग को जब से ये संघ का स्थापना हुआ है उस समय से मालूम है कि जो लोग पाठ पढ़ाते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई, उनको ये समझाने की ज़रूरत है कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई नहीं है। और जो गाय को रोटी के साथ खाने वाला और गाय को रोटी खिलाने वाला कभी एक नहीं हो सकता है। इसको आज समाज को, अपने हिंदू समाज को समझने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं सर, वो वीडियो जब वायरल हुआ था उसके बाद लगातार वो जो कन्हैया के परिवार थे वो पुलिस पे भी जा रहे थे, पुलिस से कंप्लेन भी किए थे, लेकिन कोई संरक्षण नहीं मिला था। इस बारे में क्या कह रहे हैं? देखिए, वहाँ की पुलिस निष्क्रिय है और कांग्रेस की मानसिकता हमेशा मुस्लिम तुष्टीकरण की रही है। आप 1947 से ही देखेंगे कि हिंदुओं की दुर्दशा हो रही है और कांग्रेस की मानसिकता हमेशा तुष्टीकरण से इसलिए रही है क्योंकि वो लोग इजी वोट चाहते हैं। मस्जिद के नीचे जाएंगे, वहाँ उनको वोट मिल जाएगा। आज यह समझने की आवश्यकता है कि आखिर मस्जिद में पढ़ाया और सिखाया क्या जाता है। मस्जिद से निकल के लोग आक्रामक रूप से हमला कर देते हैं, जबकि मंदिर से कोई निकलता है तो दान करता है, पुण्य करता है, गरीबों को भोजन खिलाता है। तो मस्जिद में आखिर क्या ऐसी शिक्षा दी जाती है कि वहाँ से निकल कर लोग भारतीय सेना पर, हिंदुओं पर हमला कर देते हैं। इस बात को सोचने और विचारने की क्षमता होनी चाहिए प्रत्येक हिंदू के पास। और नहीं तो यह मेरा मानना है, व्यक्तिगत रूप से मानना है कि अगर हिंदू नहीं जगे तो धीरे धीरे हिंदू लुप्त के कगार पर आएंगे। क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि भारतवर्ष ईरान तक था। ईरान का पुराना नाम जम्बू द्वीप था, लेकिन हमारी कमज़ोर सोच और कमज़ोर नीति के कारण देश हमेशा खंडित होती गई। और कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण में इस तरह डूब चुकी कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में आया कि एक पुरुष के साथ एक नारी, लेकिन मुस्लिमों की तुष्टीकरण के लिए वो हमेशा तैयारी की 3-4 शादियाँ कर सकते हैं। उनकी जनसंख्या वृद्धि दर 26.8 है, अब हिंदू का 11.2 है। बिना किसी युद्ध, बिना किसी अकाल, बिना किसी महामारी के अपने ही देश में अपनी नीतियों के कारण हिंदू अल्पसंख्यक हो जाएगा। क्योंकि वे लोग एकजुट हैं। जिहादियों की ऐसी मानसिकता है कि जो ईरान का जिहादी बोलता है वो दिल्ली का भी जिहादी बोलता है, वो रांची का भी जिहादी बोलता है। पूरे जिहादी पूरे विश्व में एक सूत्र में बंधे हुए हैं। इसी कारण से लोग 1431 साल में 57 देश बना सके, 57 देश बना लिए। लेकिन अब का हिंदू समाज जग गया है, जागरूक हो गया है। अब बहुत दिन अब नहीं सहन करेगा। बहुत जल्दी हिंदू समाज इस चीज़ के प्रतिकार के रूप में होगा। इन जिहादी मानसिकता वाली लोगों को अगर सरकार कठोर दंड नहीं देती है तो हिंदू समाज को कानून अपने हाथ में लेने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। राणा सांगा की पुण्य भूमि, राणा सांगा को भी छल के द्वारा उस समय बाबर ने मारा था। और उसी राणा सांगा के पुत्र उदय सिंह के नाम पर उदयपुर की स्थापना हुई। आज उदयपुर बंसवाड़ा की यही स्थिति है कि वहाँ लोगों को जीना मुहाल हो गया है। आज हर घर में महाराणा प्रताप की ज़रूरत है। जब हर घर से महाराणा प्रताप निकलेगी, झांसी की रानी निकलेंगी, शिवाजी महाराज निकलेंगे, तभी हिंदू समाज हमारा सुरक्षित रह पाएगा। जैसे कि आप समझ सकते हैं कि लोगों की जो भावना है कहीं ना कहीं आहत होती है। कुछ लोग हैं सर, जैसा कि हम लोग हमें 2 दिन से लगातार देख रहे हैं, वो 2 लोग पकड़े भी जा चुके हैं, गिरफ्तारी भी हो चुकी है और NIA के द्वारा वो दिल्ली भी पहुंच गए हैं। क्या लगता है जिस तरह से वो मोदी जी को भी टारगेट कर चुके हैं, कहीं बाहर की ताकत है या अंदरूनी कुछ कलेश है? क्या लगता है, माहौल कैसा देख रहे हैं सर? देखिए, अब तो जब NIA के पास जा चुका है यह मामला, तो NIA डिसाइड करेगा कि ये बाहर का साजिश है या अंदर घर का साजिश है। पाकिस्तान से भी तार जोड़े जा रहे हैं। वो जुड़ा ही हुआ है, निकलेगा ही निकलेगा। लेकिन जो वहाँ पे जो घटना हुआ है
वो एक तरह से आतंकवादी घटना है जिसको हम मानते हैं। अब तो NIA डिसीजन करेगा या वो फैसला करेगा, तब तक हम लोगों को इंतजार करना होगा। लेकिन ये जितने भी हमारे देश में जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं, ये सब चुप हैं। आप किसी को भी देख लीजिए, किसी ने आकर के विरोध करने का सोशल मीडिया पे आप कहीं भी आप जाकर के देखिए, जो लोग हिंदू मुस्लिम भाई भाई की बात करते हैं, कोई इसको डिनाई नहीं किया है कि ऐसे घटना को हम लोग नहीं मानते। अभी आपको ओवैसी इस घटना के बाद ओवैसी अभी अपना एक रैली कर रहा था, उसमें जब वो ओवैसी बोलता है कि किसी को कानून में किसी को हाथ में कानून लेने की जरूरत नहीं है तो पूरा भीड़ चुप रहता है, किसी को मारने का किसी का कोई अधिकार नहीं है तो पूरा भीड़ चुप रहता है। लेकिन जब वो ये बोलता है कि अगर कोई हमारे पे, अगर हमारे धर्म पे, हमारे बारे में कोई कुछ बोलता है तो चुप रहने की जरूरत है, पूरा भीड़ एकदम जो है नारा लगाने लगता है। ये सब हम सबों को सोचने की जरूरत है और ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है। हमारे देश में गृह युद्ध कराने का एक बहुत बड़ा साजिश हो रहा है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय देश भी शामिल है। जो मुस्लिम कंट्री हैं 59, अभी हमारी नुपुर शर्मा बहन जो भी बोली थी, जो उनका लिखा हुआ था वही बात बोली थी, उसको लेकर के मुस्लिम देश भी अपना अपना बयानबाजी किए। लेकिन ये घटना के बाद मुस्लिम देश का कोई बयानबाजी आया है? कोई बयान आया है? आप लोग पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं। इस चीज़ को हम सबों को समझना होगा। और मैं सभी हिंदू भाइयों से एक चीज़ आह्वान करूँगा आज आपके माध्यम से। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोग देखिए, अब सबसे बड़ा उदाहरण, अभी तो मैं हिंदू भाई से आह्वान करूँगा ही, काठीटाण में हम लोगों का ये प्रोग्राम होने वाला है, लेकिन नोटिफिकेशन आया, उसके बाद हम लोगों को रोक दिया गया। हजारों का भीड़ वहाँ लगने वाला था। हम लोग शांति प्रिय लोग हैं, हम लोग समय समय पे दिखाते हैं कि शांति प्रिय लोग होते कैसे हैं। ये हम सबों से लोगों को सीखने की ज़रूरत है। अगर हम लोग उस पर अगर उतर जाएं तो फिर प्रशासन से झड़प होगा, लेकिन हम लोग ऐसे है ही नहीं। और मैं हिंदू भाइयों से ये बात हमेशा कहना चाहूँगा, आत्मरक्षा को लेकर के सभी को प्रिपेयर रहना होगा। कोई मोदी जी नहीं आएंगे बचाने, कोई योगी जी नहीं आएंगे बचाने, वो करेंगे, सब करेंगे, वो अपने स्तर पे करेंगे। हमारा जान कैसे सुरक्षित रहेगा ये देखना है। आप अपने पास क्या रखते हैं ये मेन करता है। आपके घर में क्या है ये सोचने वाली बात है। घटना से हम लोग अगरबत्ती दिखाते हैं, हम लोग सब कुछ करते हैं, लेकिन अंदर से खून भी खोलता है, मन भी रोता है। इस चीज़ को लेकर के हम लोग कब जगेंगे? वीडियो देखने के बाद सर आपके मन में क्या लगा था जब वो उन्होंने दो वीडियो उसने वायरल किया था, जब वो कत्ल कर रहा था उस समय का भी और उसके बाद का भी? वीडियो देखने के बाद तो सिर्फ हम एक ही बार वीडियो देख सके, दोबारा वीडियो देखने का हिम्मत ही नहीं हुआ। और क्या बोला जाए, वीडियो देखने के बाद हम कैसा फील किए हम नहीं बता सकते हैं। हम अंदर से टूटे हुए हैं उस वीडियो देख करके। चूँकि कन्हैया लाल के बच्चे ने, जो बेटे हैं, उसने गलती से वो पोस्ट कर दिया था। इस बात की जानकारी उसे भी नहीं थी, कन्हैया लाल जी को भी इसकी जानकारी नहीं थी, लेकिन वो प्रशासन से लगातार मांग कर रहे थे कि मुझे धमकी मिल रही है, कहीं ना कहीं उनकी जान की खतरा था। लेकिन प्रशासन भी उनका सपोर्ट नहीं कर पाया। प्रशासन सपोर्ट कैसे करता? वहाँ कांग्रेस का सरकार है और कांग्रेस हमेशा जिहादियों का रहा है, ये आप जानते हैं। कांग्रेस हमेशा जिहादी का सरकार रहा है, हमेशा आतंकवादियों से मिल करके इन्होंने जो है सो काम किया है। अगर 2014 में हम मोदी जी को एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर कहेंगे, वो आ गए, अगर नहीं आए हुए होते तो आज आप कल्पना कर सकते थे 8-10 साल में कि हमारे हिंदुस्तान में किस टाइप का क्या हो सकता है। आज वहाँ पे अगर योगी का सरकार होता, हमारे योगी जी का सरकार होता, तो अभी तक बुलडोजर चल गया होता, अभी तक इंतजार नहीं किए होते वो। और यहाँ तक जो अरेस्ट हुए ना, वो अरेस्ट भी नहीं होते, वो उसी जगह टपका भी दिए जाते। आज हमारे हिंदुस्तान में हर स्टेट में योगी जैसा सीएम की जरूरत है। और जो हमारे बीजेपी शासित राज्य में जो भी हमारे बीजेपी के सीएम हैं, उनको योगी से सीखना चाहिए और वही रूल चलेगा हिंदुस्तान में। अगर ये रूल नहीं चला तो ये फिर सारे हिंदू भाई हमारे खतरे में रहेंगे। आज देख लीजिए जो भी घटना हुआ, उसके बाद उसका कौन है उसका आतंकवादी, उसका याद नहीं आ रहा है, उसका भतीजा को बैठा करके, वो चाचा बोल रहा था तो उसका वो भतीजा हुआ, उसका न्यूज़ चैनल में लिया जा रहा है, उसका बैठा करके उससे बात किया जा रहा है कि आपके चाचा कैसे थे। वो आपको 8-10 भाई उन लोग होता है, वो लोग 8-10 भाई बता दे। वो जो गिरफ्तार हुआ उसका नाम गौस मोहम्मद है और उसके खुद 7 भाई बहन है। क्या बोले, फिर से नहीं सुन पाया। वो जो आतंकी पकड़ा गया है, जिसे आप लोग आतंकी बता रहे हैं, और जो दरिंदे थे, वो जिन्हें पकड़ाया,
एक का नाम है गौस मोहम्मद। उसके घर में जब गया मीडिया की टीम गई तो उसके 7 भाई थे। उन्होंने ये कहा, उसके भाई ने ये कहा कि जो अगर गलत कर रहा है तो उसे सरकार सज़ा दे। उन लोग का यही प्लानिंग है, पहले 7, 10, 20 हो जाओ और 5 को 6 को हिंदुस्तान के खिलाफ तैयार करो, मोटिवेट करो। अगर वो गलत काम में नहीं पकड़ा गया तो वेरी गुड, अगर पकड़ा जाता है तो हम तो जानते ही नहीं, इसको भारतीय कानून के अनुसार जो है सो सज़ा मिलना चाहिए। कानून के अनुसार क्यों सज़ा मिलना चाहिए? अगर कोई भी निर्दोष आदमी के दुकान में घुस करके उसका निर्मम हत्या किया जा रहा है, उसको कानून के हिसाब से क्यों दिया जाएगा उसको? तो कैसे, क्या मतलब कैसे बदला? योगी मॉडल पकड़ो ठोको, यही चलेगा। जब तक ये नहीं लागू होगा तब तक नहीं सुधरने वाला है। ये जिहादियों का मनोबल नहीं टूटेगा। पकड़ो और ठोको। यानी कहीं ना कोई कोर्ट कचहरी को हम नहीं मानते हैं। कोर्ट कचहरी में अभी देखिएगा, वो अरेस्ट हुआ है, उसको कोर्ट में ले जाया जाएगा। वकील कौन होगा? चुतिये हिंदू चुतिये लोग होंगे, उसका वकील भी आप देखिएगा। अब इसी से आप समझ सकते हैं कि हिंदुओं को कितना बड़ा भी बदलाव की जरूरत है। कहीं ना कहीं एक पहल करने की आवश्यकता है। मोदी जी को भी धमकी उसने दिया था कि उनका भी गला काट देंगे। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, सबसे पहले तो मैं बोलना चाहूँगा कि अपने देश में, भारतवर्ष में जितने भी मदरसा है सबको बंद किया जाए। सब मदरसा को बंद कर दिया जाए। जो भी निकलता है, ये सब जो भी बातें निकल रही है, मोदी जी को खुलेआम धमकी दे रहा है। वैसा धमकी दे रहा है जिससे मर्डर किया, उसका छुड़ा में खून लगा हुआ, और खून लगा हुआ खून को दिखा रहा है कि इसी छुड़ा से हम नरेंद्र मोदी सुन लो तुम्हारा भी कत्ल करेंगे। इससे क्या हो रहा है कि सब आदमी, जितने भी हमारे हिंदू भाई लोग, सब के अंदर में डर हो रहा है कि किसके दुकान में कब कौन घुस जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। सब लोग, कोई किसी को हमेशा मन में डर फैला हुआ है। एक शासन प्रशासन, जहाँ भी कांग्रेसियों का शासन रहा है वहाँ पे इसी तरह से 2 साधु मारे गए। आपको पाल घर में आप लोग को याद होगा, 2 साधु को 48 आदमी 50 आदमी को अरेस्ट किया, लेकिन 90 दिन के अंदर में चार्जशीट नहीं किया, जिससे सबके सब बरी हो गए। यही हम लोग का हिंदू धर्म का, यही हम लोग का हिंदुस्तान का कानून है। इसलिए जोगी बाबा जैसा यहाँ पे हम लोगों का शासक चाहिए, जो पूरा बुलडोजर चला करके इन लोगों को पूरा का पूरा नेस्तनाबूद कर दे। ये लोग एक नहीं 20 पैदा होते हैं, 20 में से 10 देहाती होते हैं और 10 इधर उधर घूम करके अपना भरण पोषण करते हैं। हम ही लोग को खाते हैं, हम ही लोग को माथा पर आ करके हम ही लोग को जबे करते हैं। जो जबे करते हैं उसको बोलते हैं कि हम बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। इस तरह से सबसे पहले मैं बोलूंगा, मोदी जी से रिक्वेस्ट करूंगा, मैं मोदी जी से प्रार्थना करता हूं कि पूरे देश के मदरसा को बंद किया जाए। एक भी मदरसा चलेगा तो यहाँ पे जिहादी पैदा होंगे ही होंगे। वो लोग मदरसा से निकलता है, पत्थर लेकर चलाता है। हम लोग अपना मंदिर से निकलते हैं, लड्डू खाते हुए लोगों को पूछ बांटते होते हैं। हम लोग नहीं देखते कौन मुस्लिम है, कौन क्रिश्चियन है, कौन हिंदू है, कौन ईसाई है। सबको हम लोग मिठाई खिलाते हैं, सौहार्द बांटते हैं। हम लोग इतना सहिष्णु हम लोग हिंदू धर्म में है। लेकिन वही लोग जब निकलता है, सब बोरा का बोरा पत्थर लेकर निकलता है, जो जहाँ मिला वहीं पर मारना शुरू कर देता है। यही लोगों का मस्जिद और मदरसा का कहानी है। इसलिए मैं सबसे पहले प्रार्थना करूंगा, पूरा देश की मदरसा को बंद किया जाए। एक भी मदरसा यहाँ पे नहीं चलना चाहिए। पूरा मदरसा को स्कूल में कन्वर्ट कीजिए। स्कूल रहेगा, मदरसा नहीं रहेगी। जब तक मदरसा रहेगा इस तरह का कांड होता रहेगा और पूरा देश के कोने कोने में हिंदू लोग खतरे में रहेंगे ही रहेंगे। एक भी हिंदू नहीं बच पाएंगे, जिस तरह से समस्या आ गई है। आप प्रियंका गांधी अग्निवीर जो योजना आई थी, इसको लेकर युवाओं के साथ थी वो कि हम युवा के साथ है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये योजना वापस होना चाहिए। लेकिन ये जो घटना परसों की हुई है, एक बार भी अभी तक उनका स्टेटमेंट नहीं आया। देखिए, कांग्रेस इस देश का, हम लोग अगर हिंदू हैं, चाहे इस हिंदुस्तान में है, तो इस देश का सबसे बड़ा अगर दुश्मन है तो कांग्रेस पार्टी है। वो समाज व्यवस्था तुष्टिकरण देख करके अपनी व्यवस्था को लगता है। कोई भी जो भी लिबरल है, जो अपने आप को सेकुलर बोलता है, किसी का भी आज तक बयान आया, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे राहुल गांधी को बोल करके अपना ट्वीट करके घर में सुत गया। वही अगर किसी मुस्लिम का रहता, चाहे किसी अदर किसी का रहता, तो देखते हुए लोग का क्या होता, सब घर से बाहर निकल जाता लोग, जितना सेकुलर लोग हैं लोग। इसलिए आज हमारे कन्हैया भाई का जो मौत हुआ है, देख करके दिल पिघल जाता है, आदमी के आंख से आंसू गिर जाता है कि हम लोग किस पोजीशन में है। ऐसा होता है, मारता है, उसके बाद खुलेआम वीडियो दिखाता है और सब लोग देखते रह जाते हैं। और सब जेल गया, जेल में होगा क्या? कुछ नहीं होने वाला है जेल में, उसको कुछ नहीं होगा। वो देखिएगा, उसका भी 90 दिन के अंदर में चार्जशीट नहीं होगा और जेल से बाहर आएगा। इसलिए कि वहाँ पे अशोक गहलोत सरकार है, वहाँ पे कांग्रेस की सरकार है, सब बचाने की प्रक्रिया होगी। यहीं पे आपको देखिए, यहीं पे जो हुआ
क्या हुआ आप लोग सब झारखंड में देख रहे हैं। अभी हम लोगों का रैली निकलना था, देखिए प्रशासन किस तरह से चारों तरफ से फोन पर फोन कर करके आपको रोकना होगा, रोकना होगा, रोकना होगा। वही देखिए नुपुर शर्मा वाला कांड में पहले पूरा का पूरा देश में रैली निकाला गया, कोई भी प्रशासन माना करने के लिए नहीं आया। ये सब हम लोग की कमी है। हम लोग अंदर से पूरा टूट चुके हैं। हिंदू धर्म न एक साथ होगा जब तक हम लोग एक साथ नहीं होंगे। सबको एक साथ होना होगा, सबके अंदर में व्यवस्था देखना होगा कि आज कन्हैया भाई की बारी है, कल मेरी भी बारी होगी। जब हम अलर्ट नहीं रहेंगे, हम सतर्क नहीं रहेंगे, सबको पारापारी से देखना होगा। इसलिए हम यही विनती करेंगे कि सब कोई पूरा का पूरा देश का जो भी मदरसा है, सब मदरसे को बंद किया जाए, पूरा का पूरा बंद कर दिया जाए, या तो उसको स्कूल में बदल दिया जाए। आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं कहीं ना कहीं आहत हैं और अपने जो भावना है उसे व्यक्त कर सकते हैं। और आप बताइए सर, जो वीडियो वायरल हुआ था उसके बाद से ही योगी मॉडल का चर्चा चल रहा है और कहीं ना कहीं लोग चाह रहे हैं कि अब देश में कहीं योगी राज ही हो। बिल्कुल, बुलडोज़र वाला जो आतंकवादी जो कन्हैया भाई जी का मर्डर किए हैं, उनको तो अविलंब फांसी की सज़ा होनी चाहिए और ऐसी घटना ना हो, इसके लिए योगी जी का जो स्टैंड है वही होना चाहिए। अभी NIA के पास ये केस चला गया है और वो अमित शाह के निगरानी में वो पल पल की अपडेट भी ले रहे हैं। उन पे कितना यकीन है, क्या लग रहा है कि कुछ कार्रवाई होगा? उम्मीद तो है कि कार्रवाई होनी चाहिए। अमित शाह में हम लोगों को विश्वास है और NIA में विश्वास है और राजस्थान की जो सरकार है गहलोत की सरकार, उनमें हम लोगों को 1% का भी विश्वास नहीं। बीच में ये भी खबर आया था कि वो बीच में जो पकड़ाए थे अपराधी वो भागने की कोशिश कर रहे थे, तो उसे वापस फिर पकड़ लिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही नजर आ रही है। बिल्कुल, इसमें प्रशासन की लापरवाही है। चूँकि सूचना उन लोग पहले भी कन्हैया लाल जी को धमकी दे चुके थे और कन्हैया लाल जी पहले शायद FIR करने गए थे, लेकिन FIR नहीं हो पाया था। इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की नाकामयाबी दिखी है, जिसके कारण इतनी बड़ी घटना घटी है। सर, जो घटना हुई है परसों की, उसके बाद रांची का भी माहौल बहुत बदल गया है। हाई अलर्ट पे पुलिस को भी रख दिया गया है। जो यहाँ के मंदिर है इसकी भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। क्या लगता है कि किस तरह का माहौल क्रिएट करने की कोशिश की जाए? देखिए, इस तरह की घटना होना नहीं चाहिए। ये हमारे देश के लिए दुर्भाग्य है कि इस तरह की घटना हो रही है और जहाँ पर भी इस तरह की घटना हुई है उसमें तुरंत कार्रवाई करना चाहिए सरकार को और इस तरह की घटना ना हो। NIA का कहना है कि ये आतंकी घटना है, लेकिन जो राजस्थान की सरकार है वो कह रही कि ये हत्या है, आतंकी घटना, इसे नहीं माना जा सकता। नहीं, ये तो हत्या है। इस तरह से वीडियो वायरल करके वो हत्या ही दिखाया गया है उसको। ये आतंक ही है। अच्छा, सरकार से क्या मांग करना चाहेंगे झारखंड की सरकार को कि यहाँ विधि व्यवस्था बना रहे, इस पे क्या कहना चाहिए? इस तरह की घटना झारखंड में ना हो, इसलिए सरकार अपनी तरफ से ये 10 तारीख को ये घटना हो चुकी है, तो यहाँ पे भी अलर्ट कर दिया है। यहाँ भी इस तरह से घटना ना दोहराया जाए। इस तरह की घटना कहीं भी नहीं हो, देश हमारे भारत देश में कहीं भी नहीं हो। और सरकार को भी अपने हिसाब से कानून व्यवस्था को भी देखना चाहिए कि इस तरह से घटना हम लोग को ना होना चाहिए। चलते चलते हम सर से बस ये जानना चाहेंगे कि 3 तारीख को राजस्थान में उदयपुर में रैली निकालने की बात कही गई है कि वहाँ पे जितने भी हिंदू संगठन हैं वो अपना रैली निकालेंगे और सरकार को जो ताकत हो लगा लीजिए, हम लोग रुकने वाले नहीं हैं। क्या लगता है, यहाँ कुछ इस तरह का प्लान है आप लोगों का या फिर कुछ कार्यक्रम है 3 तारीख को? 3 तारीख के लिए अभी तक अपना विश्व हिंदू परिषद की ओर से ऐसा प्लानिंग नहीं है, योजना नहीं है। हमारा कार्यक्रम जब ये जिस दिन परसों घटना घटी थी ना, तो उसी दिन हमारे अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री, विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय महामंत्री श्रीमान मिलिंद पांडे जी का और अपने राष्ट्रीय बजरंग दल संयोजक जी का, दोनों का विषय आया था कि पूरे देश भर में हर जिला केंद्रों पर अपने विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के द्वारा हिंदू समाज के साथ मिलकर के और इस घटना के विरोध में पुतला दहन का कार्यक्रम करना, इस्लामिक जिहादी आतंकवादियों का पुतला फूंकने का कार्यक्रम था। इसी के तहत आज हमारा यह कार्यक्रम रांची जिला ग्रामीण के अंतर्गत रातू जो हमारा जिला केंद्र है यहाँ होना था, लेकिन प्रशासन के दबाव और उनके कहने पर, उनकी बातों को रखते हुए, चूँकि अभी जो रांची में जो स्थिति बनी हुई है अशांत का,
तो उसको लेकर के हम सबों ने अपने कार्यकर्ताओं की भी सुरक्षा हमें हमारे लिए विषय है चिंता करने का, और हमारा जो संगठन है उसे भी हमें मजबूत करते हुए हिंदू समाज की सुरक्षा को ध्यान देते हुए ऐसे अनेक विषयों पर चिंता करते हुए हम लोगों का जो आज ये केंद्रीय योजना के अनुसार या केंद्रीय आदेश के अनुसार हमारा जो कल 29 तारीख का और आज 30 तारीख का, इसे 2 दिनों का कार्यक्रम था और आज 30 तारीख हो रहे हैं, हमारा यह कार्यक्रम आज रुक गया है और उसी के बदले आज हम सब यह कार्यक्रम किए। और आज हम सब लोग यह कार्यक्रम ये तो मात्र सांकेतिक था, प्रतीकात्मक था। आगे अगर हिंदू समाज के लिए और ऐसे किसी भी प्रकार का संगठन की ओर से आदेश आएगा तो निश्चित रूप से हम सब आगे बढ़कर काम करेंगे। 3 तारीख की घटना वो केवल राजस्थान के लिए हो सकता है, लेकिन अभी इधर अपने संगठन की ओर से ऐसा कुछ नहीं है। तो साफ तौर पे आप देख सकते हैं कि जो यहाँ के युवा हैं और जो यहाँ के हिंदू संगठन के लोग हैं वो कहीं ना कहीं उदयपुर की घटना को लेकर सीरियस हैं और आगे आने वाले दिनों में जो जो इनका कार्यक्रम रहेगा वो हम लोग आप तक पहुँचाते रहेंगे। कैमरामैन विवास के साथ मैं प्रियांशु सरोजा, जनचर्चा टीवी।